Hello everyone, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today we are discussing about chapter 16 of class 6 science. So student, our chapter name is garbage in and garbage out. So student, what is garbage and how to define it? So first point, garbage is also known as waste material which are discharged by human. बच्चों ये जो गार्बेज को हम वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं जो कि डिस्चार्ज, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से मिलता है। जैसे कि ये लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी इन्वायरमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे कि हमें वेस्ट मटेरियल मिलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम इसको समझेंगे कैसे। We generate so much garbage in our day-to-day activities, such as we throw out so much of garbage in homes, school, shops and office. We are all prepared by plastic and tin. बच्चों देखो, ये जो गार्बेज है ये हम ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दिन ब दिन। जैसे कि हम जितने भी कचरा होते हैं ना, जैसे कि हम चिप्स कुरकुरा वगैरह कुछ भी खाते हैं, ठीक है, ये हम अपने स्कूल में फेंक देते हैं, अपने घर पे फेंक देते हैं, ठीक है, शॉप्स में ही फेंक देते हैं, ऑफिस में ही फेंक देते हैं, ठीक है, जो कि किससे बना होता है? जो कि प्लास्टिक से बना होता है और टिन से बना होता है। ओके बच्चों, जिससे कि बाद में ये गार्बेज हो जाता है, वेस्ट मटेरियल हो जाता है। ओके, नोट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन. The aim of mission is to create an open defecation free India of 2 October 2019. बच्चों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुरू होने का कारण ये था कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ रहे और साफ़ सुथरा रहे, गार्बेज फ्री रहे और इको फ्रेंडली रहे, इसलिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं डीलिंग विद गार्बेज। बच्चों, हमें गार्बेज से कैसे डील करना होता है, ठीक है। सफाई कर्मचारी इज कलेक्टेड द गार्बेज इन ट्रंक एंड टेक इट लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल. बच्चों, जो हमारे जो सफाई कर्मचारी है, ठीक है, जो वो क्या करते हैं, वो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, किस में? ट्रक में, ठीक है, और वो फिर ऐसे एरिया या ऐसे लैंड में फेंकते हैं जिसे हम लैंडफिल कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट वाइल नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेटेड. बच्चों, जो हमारे जो गार्बेज होता है उनमें यूजफुल कंपोनेंट भी होते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट भी होते हैं। जो कि यूजफुल कंपोनेंट जैसे कि हमारे वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है बच्चों, और नॉन यूजफुल कंपोनेंट जैसे कि हमारी प्लास्टिक वगैरह, टिन वगैरह, उसको फिर बाद में सेपरेट कर देते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम वर्मी कंपोजिस्टिंग, ठीक है। वर्मी कंपोजिस्टिंग क्या होता है? It is the product of decomposition process using various species of worm, using red worm, white worm and other earthworm to create a mixture of decomposing vegetable of food waste and etc. बच्चों, वर्मी कंपोस्ट ये होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ये डिकम्पोजिशन होता है, किसका? डिकम्पोजिशन किसका होता है? वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, ठीक है। किसकी मदद से होता है? ये हमारे जितने भी वॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थ वॉर्म, वाइट वॉर्म, रेड वॉर्म, ठीक है, उसकी मदद से जितने भी हमारे वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं इन सबको डिस्ट्रॉय या डिकम्पोज करने में काम आता है। ये बच्चों, ये डिकम्पोज कैसे हो जाता है? जो अर्थ वॉर्म वगैरह है ना, जितने भी वॉर्म वगैरह है ना, वो जो वेजिटेबल्स है वो खा लेते हैं, ठीक है। तभी खाने से फिर हमारा जो पॉल्यूट एरिया था वो पॉल्यूट फ्री हो जाएगा, ठीक है। और बर्मी कंपोजिशन को ही यही कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों तब यूज़ करते हैं जब हमें वेजिटेबल्स वगैरह डिकम्पोज करना होता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग पेपर क्या है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग पेपर इन विच वेस्ट पेपर इज टर्न इनटू अ न्यू पेपर प्रोडक्ट. इट सेव पेपर फ्रॉम पीपल वाइल आर प्रोड्यूसिंग मीथेन एज ब्रेक डाउन. बच्चों देखो, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ये होता है कि जो हमारे जो ओल्ड पेपर है, ठीक है, या वेस्ट पेपर है, उनको किस में चेंज करना होता है? उनको किस में चेंज कर देते हैं? उनको न्यू पेपर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें क्या फ़ायदा मिलता है? जिससे कि हमें मीथेन गैस का कम यूज़ मिलता है, जो कि मीथेन गैस का ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है बच्चों। और मीथेन गैस हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक वूम और अ क्योर्स, ठीक है बच्चों। प्लास्टिक हमारा वरदान है या अभिशाप है, ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिक वॉज थ्रू टू बी अ वूम बट इट टर्न टू बी अ कर्स. बच्चों, जो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है. प्लास्टिक कैन वेरी हार्मफुल एज प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज व्हेन बर्न एंड
एंड इट मे कॉज कैंसर। बच्चों जब ये प्लास्टिक जब जलता है तब बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। और ये जब हम प्लास्टिक के कोई फूड में अगर खाते हैं तो ये हमें कैंसर के होने के चांसेस भी है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हेयर एंड देयर आफ्टर यूज। बच्चों हमें जो प्लास्टिक है हमें यूज़ करने के बाद हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना होता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम। बच्चों हमें प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक के आइटम नहीं जलाने होते, ठीक है बच्चों, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक। बच्चों हमें पेपर का बैग या क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक बैग को हटा के, ओके। लास्ट पॉइंट, एजुकेट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर आउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। बच्चों हमें अपने दोस्तों को और अपने मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर को एजुकेट करना चाहिए या पता होना चाहिए, या नॉलेज गेन करना चाहिए डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक का, ओके बच्चों। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट आता कहाँ से है बच्चों? ये हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है और कमर्शियल वेस्ट होता है, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट वो होता है जो कि हमारे घर से आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वो होता है जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से आते हैं। वो लोग हार्मफुल केमिकल वगैरह भी तो आते हैं ना, जब वो लोग कोई आइटम बनाते हैं तो वो केमिकल वगैरह से भी बहुत सारे गार्बेज होता है, ठीक है बच्चों, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होता है जो कि अच्छा नहीं होता। एग्रीकल्चर से भी आते हैं, ओके। कमर्शियल वेस्ट भी होता है, ओके बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।